बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। नौशाइन किचन में आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही डिफरेंट, मज़ेदार और आसान सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे अरवी के पत्ते और इसके साथ ही ग्रेवी भी। आप इसे पकौड़े की फॉर्म में भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आपने क्या करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है बिना स्किप किए। तो चलते हैं जी, रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी अरवी के पत्ते बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम मिक्सचर तैयार करेंगे। यहाँ पे ले लेंगे जी एक बाउल में 1.5 कप बेसन और इसमें ऐड कर देंगे कुछ स्पाइसेस। इसमें जाएगा जी नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून और ज़ीरा साबुत भुना हुआ इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे और अजवाइन इसमें जाएगी 1/4 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक मिक्सचर तैयार करेंगे। मिक्सचर जो है वो ज़्यादा थिन नहीं होना चाहिए, थोड़ा थिक रखेंगे ताकि जब हम इसे पत्ते के ऊपर लगाएं तो ये उतरे ना, गिरे ना। इस तरह का मिक्सचर यहाँ पे हमने रेडी करना है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा आपने इसे थिन नहीं करना। तो अब यहाँ पे हमने ले लिए हैं जी अरबी के पत्ते। आपको जो बैक साइड पे ये डंडी नज़र आ रही है, इसे किसी तेज छुरी की मदद से रिमूव कर देंगे। और अब हमने क्या करना है कि बेलन की मदद से इसे हल्का सा बेल लेंगे ताकि जो इसके अंदर डंडी है जी हमें तंग ना करे जब हम रोल तैयार करें। तो देखिए जी, हल्का सा बेलने के बाद हमने क्या करना है कि जो बेसन वाला मिक्सचर तैयार करके रखा हुआ है पूरे पत्ते के ऊपर उसे लगा देंगे। इस पत्ते को इस मिक्सचर से अच्छे से कवर कर देंगे। मिक्सचर लगाने के बाद क्या करेंगे, दूसरा पत्ता लेंगे और उसके ऊपर इसको चिपका देंगे अच्छे तरीके से और इसके ऊपर भी मिक्सचर लगा देंगे। बस इसी स्टेप को रिपीट करते जाएंगे। आप जितने पत्ते भी एक बार में लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, जितना बड़ा रोल बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, लेकिन स्टेप यही रहेंगे। तो बेसन लगा लेने के बाद साइड से इसे उठाएंगे और अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर भी बेसन लगा लेंगे। सेम मेथड वही है जिस तरीके से हम स्प्रिंग रोल बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमने इसका रोल बनाकर तैयार करना है। तो अब एक साइड से उठाएंगे और इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे छोटे छोटे स्टेप्स में। इस तरीके से बेसन आप देख सकते हैं कि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पत्तों को कवर किया है। इससे क्या होगा कि भरे भरे पीसीस जो हैं वो बनकर तैयार होंगे। देखने में ये काम थोड़ा मैसी लगता है, लेकिन जो रेसिपी बनकर तैयार होगी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो देखिए जी, इसी तरह सारे रोल हमने बना लेने हैं। यहाँ पे मैंने 3 रोल बना लिए हैं और 8 पत्तों के मैंने 3 रोल बनाकर तैयार किए हैं। अब हमने क्या करना है कि एक पतीली में पानी लेंगे और उसके ऊपर रखेंगे स्टैंड और एक स्ट्रेनर में ये रोल रख देंगे स्टीम देने के लिए। तो 10 से 12 मिनट हमने इसको स्टीम दी है। तो देखें जी, ये अच्छे से सेट हो चुके हैं। अब इनको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हमने क्या करना है कि यहाँ पे मैंने ले लिए थे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 1 बड़े साइज़ का टमाटर, उसे अच्छे से पीस लिया। इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। इससे क्या होगा कि मसाले जो हैं वो फूल जाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट भी आएगा। जो रोल्स हमने ठंडे होने के लिए रखे थे वो भी देखें ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि गरम गरम रोल्स की आपने कटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। तो देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह से कटिंग करने के बाद। तो चलते हैं जी, अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे फ्राई पैन में ऑयल लेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें ऐड कर देंगे ये पत्तों के पीसेस जो कि हमने कट करके रखे हुए थे। दोनों साइड से इनको हल्का सा ब्राउन कलर आने देंगे, बस इतना ही इनको फ्राई करेंगे। तो देखें जी कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह से। बस इसी तरह सारे पत्तों को फ्राई करेंगे। तो चलते हैं जी, अब हम इसकी ग्रेवी भी तैयार कर लेते हैं। 1/2 कप जो है वो यहाँ पे कुकिंग ऑयल लेंगे, उसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसे फ्राई कर लेंगे। लहसुन जब हाफ फ्राई हो जाएगा तो इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा और इसको भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए जी, लहसुन को जब ब्राउन कलर आ जाएगा तो इसमें ऐड कर देंगे स्पाइसेस और प्याज जो कि हमने पहले से मिक्स करके रखे हुए हैं। अब हम नहीं चाहते कि प्याज की कच्ची सी स्मेल आए, तो इसलिए हम इसकी भुनाई
10 से 12 मिनट लगाकर अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो देखें जी ऑयल जो है वो भी सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। 3 से 4 अदद इसमें हम हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। इनका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आता है माशाल्लाह से। तो यहाँ पे ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त सी रेडी हो चुकी है। इसमें ऐड कर देंगे पानी, 1 कप के बराबर इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको बॉयल आने देंगे। जितना शोरबा आप बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से इसमें पानी ऐड करें। तो देखिए जी यहाँ पे ग्रेवी में बॉयल आ चुका है। अब हमने जो पत्ते तैयार करके रखे हुए हैं वो इसमें ऐड कर देंगे और बस शोरबे में इन्हें डिप कर देंगे। यहाँ पे हमने ज़्यादा कुकिंग नहीं करनी, इससे क्या होगा कि रोल्स की जो स्ट्रिप्स हैं वो खुल जाएंगी। तो देखें जी बस अब हम फ्लेम को फ़ौरन से ऑफ कर देंगे और इसे कवर लगा के 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। लेकिन उससे पहले इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे और 1 टीस्पून मिक्स गरम मसाला स्प्रिंकल कर देंगे और इसे कवर लगा के 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। पत्ते ऐड करने के बाद फ़ौरन से आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है, वरना क्या होगा कि ये क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं तो ये मिक्स हो जाएंगे शोरबे में। तो माशाल्लाह से यहाँ पे बेहतरीन से अरवी के पत्तों का सालन तैयार हो गया है। बिलीव मी, इसका टेस्ट बिल्कुल मछली के सालन जैसा होता है और इनको देख के ऐसा ही लगता है कि मछली का सालन बना है। आप इसे चपाती के साथ या फिर बॉयल राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। यहाँ पे सबसे अहम बात कि जब आपने अरवी का सालन सर्व करना हो तभी आपने अरवी के पीसेस जो हैं वो इसमें ऐड करने हैं, वरना क्या होगा कि पत्ते जो हैं सारा शोरबा अपने अंदर सोख कर लेंगे और शोरबा बहुत ही थिक हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें, नौशाइन किचन को सब्सक्राइब भी कर दें। अगली रेसिपी तक दीजिए इजाज़त। अपना और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिए। आयशा को भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।